दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक महामुकाबला पंजाब और दिल्ली की टीम के बीच में खेला गया। ये मुकाबला कांटे की टक्कर का देखने को मिला, जहां कभी लग रहा था कि पंजाब जीतेगी तो कभी लग रहा था कि दिल्ली बाजी मार जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पंजाब और दिल्ली की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम के सामने थी अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम। इस मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां किस्मत ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल का साथ दिया और अक्षर पटेल ने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया और मेजबान पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। जिसके बाद पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी, जहां पंजाब की ओर से पारी का आगाज करने उतरे दो खतरनाक और इनफॉर्म बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। दूसरी तरफ दिल्ली की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने। स्टार्क अपनी रफ्तार और स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज प्रियांश आर्या ने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि आज इतिहास उनके बल्ले से लिखा जाएगा। स्टार्क ने जैसे ही पहली गेंद फेंकी, प्रियांश ने निडर होकर क्रीज से बाहर कदम निकाले और कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड्ढाकर सनसनी मचा दी। प्रियांश आर्या यहीं नहीं रुके और उन्होंने चौथी गेंद पर अपने रडार में आई गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में स्टैंड्स में भेजकर अपना दूसरा छक्का भी लगा दिया। जिसके बाद ओवर की समाप्ति प्रभसिमरन सिंह ने कवर की दिशा में एक कड़क चौका लगाकर की। इस तरह पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने कुल 22 रन लुटा दिए। जिसके बाद दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान ने युवा आकिब नबी पर भरोसा जताया, लेकिन प्रियांश आर्या आज किसी और ही धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक क्लासिक पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि नबी ने इसके बाद अच्छी वापसी की और अगली गेंदों पर सधी हुई गेंदबाजी करते हुए केवल सिंगल और डबल ही दिए। अब बारी थी तीसरे ओवर की, जहां अक्षर पटेल ने अपने अनुभवी गेंदबाज लुंगी एनगीडी को मोर्चे पर लगाया, लेकिन प्रियांश आर्या का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने एनगीडी की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 आसमानी छक्के जड्डाकर दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी। पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा वाइड मिड ऑफ के ऊपर से गया। दर्शकों के शोर से पूरा धर्मशाला गूंज उठा। इसके अलावा प्रियांश ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी लगाया। लुंगी एनगीडी के इस ओवर से कुल 17 रन आए। वहीं फिर चौथे ओवर में एक बार फिर आकिब नबी को लाया गया। जहां एक तरफ अनुभवी गेंदबाज पिट रहे थे, वहीं नबी ने अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को अपनी रफ्तार और सटीक लेंथ से लगातार बीट किया। हालांकि प्रभसिमरन ने इस ओवर में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर भी नबी ने इस ओवर में केवल 8 रन ही खर्च किए। यह दिल्ली के लिए राहत की बात थी। अब 5वें ओवर में गेंद थमाई गई मुकेश कुमार को। प्रियांश ने एक बार फिर अपना वही आक्रामक अंदाज अपनाया और ओवर की शुरुआत कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाकर की। लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने भी आज बहती गंगा में हाथ धोते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में एक चालाकी भरा चौका लगाया और ओवर का सफल अंत किया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और ये ओवर करने आए एक बार फिर आकिब नबी। इस ओवर में नबी ने अपनी जादुई गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। उन्होंने पंजाब के दोनों आक्रामक बल्लेबाजों को पूरी तरह से खामोश कर दिया। पूरे ओवर में नबी ने केवल 2 रन दिए और बल्लेबाजों को लगातार बीट करते रहे। इस तरह पावर प्ले के पहले 6 ओवरों का खेल समाप्त होने तक पंजाब किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे। यानी पावर प्ले का खेल पूरी तरह से पंजाब की टीम के नाम रहा था। पावर प्ले की उस आतिशी शुरुआत के बाद 7वें ओवर में दिल्ली के कप्तान ने एक बार फिर मुकेश कुमार पर भरोसा जताया। मुकेश ने कप्तान के इस भरोसे को सही साबित करते हुए पंजाब की टीम को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने हाथ खोलने की कोशिश की और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार हवाई शॉट खेला। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की सांसें थम गई थीं, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और हवा में ऊंची उठ गई। बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े आकिब नबी ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच लपक लिया। इसी के साथ प्रभसिमरन सिंह 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली को जिस ब्रेक थ्रू की तलाश थी वह उन्हें मिल चुका था। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने।
अय्यर आज एक अलग ही इरादे के साथ क्रीज पर आए थे। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। इन दो बैक टू बैक चौकों ने दिल्ली के गेंदबाजों को फिर से दबाव में डाल दिया, जिसके बाद 9वां ओवर लेकर आए दिल्ली के युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाज माधव तिवारी। यह ओवर किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था, जहां हर गेंद पर रोमांच बरस रहा था। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और कवर के ऊपर से एक लाजवाब चौका बटोर लिया। दिल्ली के खेमे में मायूसी छा रही थी, लेकिन माधव तिवारी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी लाइन बदली और ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्या को अपने जाल में फंसा लिया। प्रियांश ने डीप पॉइंट के क्षेत्र में एक और बढ़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई। प्रियांश आर्या 33 गेंदों पर 56 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और पंजाब को अब दूसरा बढ़ा झटका लग चुका था। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान पर उतरे कूपर कोनोली। कोनोली ने आते ही 10वें ओवर में अनुभवी मिचेल स्टार्क के खिलाफ अपना कौशल दिखाया। उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर एक खूबसूरत चौका जड्ढा और इसी के साथ पंजाब किंग्स का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद 11वें ओवर में माधव तिवारी एक बार फिर गेंदबाजी करने लौटे। श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में एक और चौका लगाया, लेकिन माधव ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की और इस ओवर से केवल 9 रन ही खर्च किए। 13वें ओवर में मुकेश कुमार ने एक बार फिर अपनी सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब के दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। शुरुआती 5 गेंदों पर केवल 4 रन आए थे, जिससे पंजाब की रन गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने ओवर की आखिरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक चौका लगाकर ओवर का अंत शानदार तरीके से किया। 14वें ओवर में माधव तिवारी ने एक बार फिर किफायती गेंदबाजी की और मात्र 7 रन दी, जिसके बाद 15वें ओवर में मिचेल स्टार्क वापस आए, जिनके खिलाफ कूपर कोनोली ने मोर्चा खोला। कोनोली ने स्टार्क की एक लेंथ गेंद को परहा और कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। यह कोनोली के बल्ले से निकली पहली बाउंड्री थी, जिसने पंजाब के डगआउट में जोश भर दिया। इस तरह 15 ओवरों का खेल खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने 2 विकेट खोकर 149 रन बना लिए थे। जिसके बाद पारी का 16वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी आए, लेकिन यह ओवर पूरी तरह से पंजाब के जांबाज बल्लेबाजों के नाम रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर कूपर कोनोली ने अपने इरादे साफ कर दिए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। कोनोली यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने अपने बल्ले का मुंह खोला और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का रसीद कर दिया। इन 2 गेंदों के धमाके के साथ ही पंजाब की टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। हालांकि एनगिडी ने अनुभव का परिचय देते हुए अगली 4 गेंदों पर शानदार वापसी की और मात्र 3 रन ही खर्च किए। जिसके बाद 17वां ओवर फेंकने आए मुकेश कुमार ने अपनी सटीक यॉर्कर और चतुराई भरी धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। इस ओवर में रन बनाना जैसे लोहे के चने चबाने जैसा था। कोई भी बाउंड्री नहीं आ सकी और 6 गेंदों पर 6 सिंगल की मदद से कुल 6 रन ही बन पाए। लेकिन असली रोमांच 18वें ओवर में देखने को मिला, जब गेंद माधव तिवारी के हाथों में थी। ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने हुंकार भरी और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का लगाकर मात्र 32 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। जिसके बाद तीसरी गेंद पर कोनोली ने भी हाथ दिखाए और डीप मिड विकेट पर एक और चौका जड़ा। लेकिन माधव तिवारी ने हार नहीं मानी और अगली ही गेंद पर कोनोली को अपने जाल में फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद मिस टाइम हुई और बाउंड्री पर तैनात डेविड मिलर ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। कोनोली 27 गेंदों पर 38 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर आए, लेकिन ओवर का अंत फिर से कप्तान अय्यर के धमाके के साथ हुआ, जिन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का लगाया। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जहां मिचेल स्टार्क ने पहली ही गेंद पर स्टोइनिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जो मात्र 1 रन बना सके थे। फिर अगली ही गेंद पर शशांक सिंह बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हो गए। ऐसा लगा मानो पंजाब की पारी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन तभी सूर्यांश शेडगे नाम का तूफान आया। उन्होंने स्टार्क जैसे गेंदबाज की लय बिगाड़ दी और अंतिम 4 गेंदों पर 2 छक्के और एक चौका जड़कर स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद आखिरी ओवर में लुंगी एनगिडी ने अपनी गति में बदलाव कर बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। श्रेयस और सूर्यांश बड़े शॉट्स के लिए संघर्ष करते दिखे, लेकिन अंतिम गेंद पर सूर्यांश ने एक चौका लगाकर पारी को एक शानदार फिनिशिंग टच दिया। इस तरह पंजाब ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।
जहां पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 59 रन बनाए, जबकि सूर्यांश शेडगे ने अंत में आकर सिर्फ 8 गेंदों पर 26 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अब दिल्ली के सामने जीत के लिए 211 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जहां दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल और अभिषेक पोरेल। वहीं पंजाब की ओर से गेंदबाजी की कमान उनके सबसे भरोसेमंद हथियार अर्शदीप सिंह ने संभाली। पारी की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक नजाकत भरा चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। हालांकि इस शुरुआती झटके के बाद अर्शदीप ने जबरदस्त अनुशासन दिखाया और बल्लेबाजों को बांधे रखा। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दिल्ली को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, जिसके चलते पहले ओवर से मात्र 6 रन ही बन पाए। फिर पंजाब ने दूसरे ओवर में एक बड़ा दांव खेला और इस टूर्नामेंट में पहली बार युवा गेंदबाज यश ठाकुर को मौका दिया। यश ठाकुर के कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी थी और उन्होंने इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से लपका। इस ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक जोरदार चौका लगाकर यश का स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन युवा गेंदबाज के पास इसका सटीक जवाब तैयार था। अगली ही गेंद यश ने एक शानदार इन स्विंग डाली, जिसे पढ़ने में पोरेल पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ने बल्ले और पैड के बीच के फासले को चीरते हुए सीधा स्टंप्स को निशाना बनाया। अभिषेक पोरेल मात्र 5 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और दिल्ली को पहला बड़ा झटका लगा, जिसके बाद तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह फिर से आक्रमण पर आए। केएल राहुल ने ओवर की दूसरी गेंद पर कवर के ऊपर से एक शानदार शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेजा। ऐसा लग रहा था कि राहुल लय पकड़ रहे हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली ही गेंद पर राहुल ने एक बार फिर से हवाई रास्ता चुनने का जोखिम उठाया। गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर आसमान की ऊंचाइयों में चली गई। शॉर्ट कवर पर खड़े मार्को यानसेन ने कोई गलती नहीं की और एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। केएल राहुल 8 गेंदों पर मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल दिए। दिल्ली के लिए क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज थे, अनुभवी ट्रिस्टन स्टब्स और युवा साहिल परख। जहां चौथे ओवर में यश ठाकुर के सामने इन दोनों बल्लेबाजों ने जवाबी हमला करने की रणनीति अपनाई। साहिल परख ने ओवर की पहली ही गेंद पर निडरता दिखाई और फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसके तुरंत बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपने हाथ खोले और कवर की दिशा में एक कड़क चौका लगाया। फिर ओवर का समापन भी साहिल के एक और खूबसूरत चौके के साथ हुआ। इस एक ओवर ने मैच की रफ्तार बदल दी और दिल्ली ने यश ठाकुर के इस ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए, लेकिन पंजाब की टीम पलटवार करना जानती थी। 5वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह वापस आए और उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की। साहिल परख, जो पिछले ओवर में काफी खतरनाक लग रहे थे, उन्होंने अर्शदीप की तीसरी गेंद पर अपर कट शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद की गति और उछाल ने उन्हें छकाया और शॉट में सही टाइमिंग नहीं मिल पाई। गेंद सीधे शॉट थर्ड मैन पर खड़े युजवेंद्र चहल के सुरक्षित हाथों में समा गई। साहिल परख 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली ने अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया था। अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल आए, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी और छठा ओवर करने के लिए कप्तान ने मार्को यानसेन को गेंद सौंपी। पहली गेंद यानसेन ने बिल्कुल सटीक डाली, जिसे अक्षर पटेल ने सम्मान दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर अक्षर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए बाहर कदम निकाले और डाउन द ग्राउंड एक सीधा और शानदार छक्का लगाया। इस शॉट ने दिल्ली के ऊपर से दबाव को थोड़ा कम किया। हालांकि यानसेन ने इसके बाद वापसी की और अगली गेंदों पर बड़े रन नहीं दिए। इस तरह उतार चढ़ाव से भरे पहले 6 ओवरों यानी पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन बनाए, जिसके बाद 7वां ओवर लेकर आए पंजाब के तेज गेंदबाज बेन डवारशुइस। लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि यह ओवर दिल्ली के बल्लेबाजों के नाम होने वाला है। शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 सिंगल आए, जिसे देखकर लगा कि ओवर शायद शांत निकल जाएगा, लेकिन तीसरी गेंद पर मैदान में सन्नाटा पसर गया। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक ऊंचा शॉट खेला जो सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में गया। वहां अर्शदीप सिंह मुस्तैद थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके हाथों से वह आसान सा कैच छिटक गया। यह जीवनदान पंजाब के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था। अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने मानो जले पर नमक छिड़कने की कसम खा ली थी। उन्होंने डवारशुइस की लाइन लेंथ बिगाड़ते हुए चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दी। इस ओवर ने दिल्ली के इरादों को स्पष्ट कर दिया था। फिर 8वें ओवर में पंजाब के कप्तान ने गेंद मार्को यानसेन को थमाई, लेकिन अक्षर पटेल आज अलग ही मिट्टी के बने थे। उनके बल्ले से रनों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
अक्षर ने पंजाब के हर गेंदबाज को अपना निशाना बनाया। यानसेन के खिलाफ भी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई और इस ओवर में 2 और चौके बटोर लिए। पहला चौका उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में चतुराई से निकाला तो दूसरा चौका डीप पॉइंट के क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ लगाया। हालांकि 9वें ओवर में मैच ने करवट ली और दिल्ली को एक बहुत बड़ा झटका लगा। बेन डवारशुइस की गेंद पर एक गलतफहमी पैदा हुई। ट्रिस्टन स्टब्स तेजी से रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल ने खतरे को भांपते हुए उन्हें मना कर दिया। जब तक स्टब्स वापस लौटते, कूपर कोनोली ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाई और डायरेक्ट हिट मारते हुए स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी। स्टब्स को 17 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। अब मैदान पर अनुभवी डेविड मिलर का आगमन हुआ। 10वें ओवर में एक बार फिर मार्को यानसेन गेंदबाजी के लिए आए। मिलर ने आते ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और ओवर की पहली ही गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर अपना खाता खोला। मिलर के आते ही दिल्ली का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी अपने हाथ खोले और फाइन लेग की तरफ एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 10 रन आए और दिल्ली का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया, जिसके बाद 11वें ओवर की जिम्मेदारी मार्कस स्टोइनिस को दी गई। लेकिन डेविड मिलर अब आक्रामक मूड में आ चुके थे। उन्होंने मन बना लिया था कि अब पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाना जरूरी है। मिलर ने स्टोइनिस की एक छोटी गेंद को भांपा और घुटने टेककर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद हवा में बातें करती हुई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में जा गिरी। छक्के के अलावा इस ओवर में बाकी गेंदों पर सिंगल लेकर बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट की। वहीं फिर 12वां ओवर करने फिर से बेन डवारशुइस आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने एक नजाकत भरा चौका लगाया और इसी के साथ दिल्ली की टीम ने रनों का शतक पूरा कर लिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने भी अपनी ताकत दिखाई और एक करारा पुल शॉट लगाते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरह मार्कस स्टोइनिस के पिछले ओवर की लय को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली ने स्कोरबोर्ड को गति दी। 13वें ओवर में यश ठाकुर ने पंजाब की तरफ से वापसी की कोशिश की। उन्होंने बेहद सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिली। हालांकि पंजाब की किस्मत यहां भी थोड़ी खराब रही। यश ठाकुर के हाथ से एक गेंद फिसलकर वाइड चली गई और विकेटकीपर को छकाते हुए बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इस अतिरिक्त चौके ने दिल्ली को बिना किसी मेहनत के महत्वपूर्ण रन दे दिए, जिसके बाद 14वां ओवर एक बार फिर मार्कस स्टोइनिस लेकर आए और यह ओवर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। पहली 2 गेंदों पर स्टोइनिस ने दिल्ली को बांधे रखा और कोई रन नहीं दिया, लेकिन तीसरी गेंद से अक्षर पटेल का तूफान शुरू हुआ। उन्होंने अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर पंजाब के खेमे में खलबली मचा दी। इन 3 चौकों की मदद से अक्षर पटेल ने महज 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दिल्ली के प्रशंसक झूम रहे थे, लेकिन अगली ही गेंद पर स्टोइनिस ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने गति में परिवर्तन किया, जिस पर अक्षर ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इस बार शॉट पूरी तरह से बल्ले के बीच में नहीं आया और गेंद हवा में ऊंची उठ गई। बाउंड्री पर तैनात बेन डवारशुइस ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच पकड़कर अक्षर की शानदार पारी का अंत किया। अक्षर पटेल 30 गेंदों पर 56 रनों की धुआंधार पारी खेलकर वापस लौटे। अब क्रीज पर युवा बल्लेबाज आशुतोष शर्मा आए। वही 15वां ओवर पंजाब के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया। अर्शदीप ने अपनी अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और स्लोअर गेंदों के मिश्रण से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा दोनों ने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप ने उन्हें एक भी ढीली गेंद नहीं दी। इस बेहद किफायती ओवर से केवल 5 रन ही निकल सके, जिसने पंजाब को मैच में वापस लाने की कोशिश की। इसके बाद 16वां ओवर करने के लिए मार्को यानसेन आए, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने आक्रामक रवैया बिल्कुल भी कम नहीं किया। ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया गया और फिर डेविड मिलर ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़कर पंजाब के खेमे में हलचल मचा दी। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने भी अपने तेवर दिखाते हुए थर्ड मैन की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया। ये ओवर पंजाब किंग्स के लिए बेहद महंगा साबित हुआ, क्योंकि मार्को यानसेन ने इस ओवर में कुल 15 रन लुटा दिए। अब 17वें ओवर की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेन डवारशुइस को सौंपी, लेकिन पहली ही गेंद पर डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद अगली गेंद पर चौका जड़ते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि बेन डवारशुइस ने तुरंत वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर मिलर को विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया।
डेविड मिलर ने केवल 28 गेंदों में 51 रनों की बेहद अहम पारी खेलकर दिल्ली को मैच में मजबूती से बनाए रखा। अब मैदान पर माधव तिवारी आए और आते ही पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। इस ओवर में पंजाब को विकेट जरूर मिला, लेकिन दिल्ली ने 17 रन भी बटोर लिए। इसके बाद 18वां ओवर करने आए मार्कस स्टोइनिस, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों का हमला जारी रहा। आशुतोष शर्मा ने दूसरी गेंद पर चौका और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर माधव तिवारी ने भी 5वीं गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाकर पंजाब की मुश्किलें और बढ़ा दी। इस ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 रन बटोर लिए और अब जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में केवल 17 रनों की जरूरत थी। अब 19वें ओवर की जिम्मेदारी यश ठाकुर को सौंपी गई। ओवर की दूसरी गेंद पर माधव तिवारी ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगाया, जबकि चौथी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि 5वीं गेंद पर यश ठाकुर ने वापसी करते हुए आशुतोष शर्मा को लॉन्ग ऑन पर परवीन दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। आशुतोष शर्मा ने केवल 10 गेंदों में 24 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर दिल्ली की जीत लगभग तय कर दी थी। अब बल्लेबाजी करने आए आकिब नबी। उन्होंने आते ही आखिरी गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन यह गेंद नो बॉल करार दी गई। इसके बाद फ्री हिट का फायदा उठाते हुए आकिब नबी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर मुकाबला खत्म कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने यह रोमांचक मैच 3 विकेट से अपने नाम किया, जबकि पंजाब किंग्स को इस सीजन में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा।